आपको पता है आपके एक वोट की कितनी कीमत है? आपका एक वोट तय करता है कि आप देश किसके हाथ में दे रहे हो। ठीक है, आप देश किसके हाथ में सौंप रहे हो। अगर आप अच्छे नेता को वोट दे रहे हो भाई तो ये अच्छी बात है। अगर आप किसी और को वोट दे रहे हो जो हमारे देश के लिए सही नहीं है, क्योंकि हमारे देश में भ्रष्टाचार इतना ज्यादा है और इतने सारे नेता है, उनमें से एक अच्छे नेता को ढूंढना एंड उनको वोट देना भाई बहुत ही डिफिकल्ट चीज है। एंड इनमें से कुछ ऐसे लोग होते हैं भाई जो वोट ही नहीं डालते। अगर आपको वोट नहीं डालना तो आप नोटा पे जाके दबा दो, लेकिन वोट नहीं डालना एक बहुत ही गैर जिम्मेदारी काम है। और अगर आप 18 साल के ऊपर के हो और अगर आप उसके बाद भी वोट नहीं करते भाई तो ये तो बहुत ही गलत बात। तो हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारे बिहार में अभी एमपी का चुनाव होने वाला है और ये एमपी के चुनाव के बाद ही हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर है वो बनते हैं। ठीक है, तो हम बात करें कि हमें किसको वोट देना चाहिए और हमें वोट क्यों देना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहना एंड अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इस पे सपोर्ट दिखाना, वीडियो को लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना। ठीक है, देखो भाई अभी हमारे बिहार में एमपी का चुनाव हो रहा है और हमारे मेरे जितने भी युवा भाई है एंड जितने भी मतलब बड़े लोग हैं जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं या फिर नहीं देख रहे हैं तो आप उनके पास शेयर करना एंड उनको इन सारी बातों के बारे में बताना। ठीक है, कि वोट देना क्यों जरूरी है। देखो हमारा जो देश है भाई उसको चलाते हैं बड़े बड़े नेता, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर, एंड बिना प्राइम मिनिस्टर के कोई भी देश नहीं चलता। और अगर इसमें आप वोट नहीं डालते हो भाई तो आप अपने आप को तो देश का नागरिक गिनो ही मत। अब कुछ लोग ये सोच के वोट नहीं डालते भाई कि कोई भी अच्छा कैंडिडेट नहीं है भाई, कि जो भी है चोर ही है, किसको वोट दे किसको ना दे भाई। तो ऐसा नहीं है। हमारा देश पहले क्या था और अब क्या है, इस चीज को देखो। कई ऐसे मुद्दा थे, बड़े बड़े मुद्दा थे जो अब पहले से फंसे हुए थे, लेकिन वो सारी चीजें हो गई। मैं आपको ये फोर्स नहीं करूंगा कि आप बीजेपी को ही वोट देना, आप आरजेडी को ही वोट देना, आप जेडीयू को ही वोट देना, लेकिन आप वोट जरूर देना। ठीक है, इस चीज के लिए मैं आपको पूरा फोर्स करूंगा। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आप जिस देश में रह रहे हो, अगर आपकी उम्र 18 साल से ऊपर की है तो भाई वोट डालना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। ठीक है, इस चीज से आप भाग नहीं सकते। अगर आपको कोई भी कैंडिडेट पसंद नहीं है तो आप जाके नोटा पे दबा दो, लेकिन वोट दो, खुद भी दो और घर के जितने भी मेंबर्स है 18+, छोटा भाई है, बड़ा भाई है, मम्मी है, सबको ले जाके वोट दिलवाओ। और देखो वोट कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं जाके बीजेपी को दे दूं, मेरी मम्मी जाके जेडीयू को दे दे, मेरा बड़ा भाई जाके आरजेडी को। वोट जहां भी देना चाहिए हमें मिल बांट के, मतलब ऐसे अपने आप में, मतलब बैठ के एक रूम में अपने परिवार वालों से सलाह करना चाहिए कि भाई हम वोट किसको दे। और वोट डालते समय हमें कभी भी ये नहीं देखना चाहिए कि भाई वो हमारा जात भाई है, ठीक है, वो मतलब हमारे लिए ज्यादा करता है, हमारे कम्युनिटी के लिए ज्यादा काम करता है, ये चीज नहीं देखना चाहिए। वोट डालते समय में ये देखना चाहिए कि हमारा जो देश है, देखो कैंडिडेट जितने भी है वो सारे आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन ये भारत जो देश है ये रहेगा। ठीक है, हमारी भूमि हमेशा यहीं पे रहेगी और हमको यहीं पे रहना है एंड हमारे बच्चे भी यहीं पे रहेंगे। ठीक है, हमारे आने वाले जो जनरेशन है उनके लिए हमें वोट डालना चाहिए, ताकि जो कैंडिडेट है, बहुत सारे कैंडिडेट है, लेकिन इनमें से आपको वोट किसे देना है ये आपको तय करना चाहिए। अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ बैठ के तय करना चाहिए भाई कि कौन सा ऐसा पार्टी है जो हमारे एजुकेशन के लिए काम कर रहा है, कौन सा ऐसा पार्टी है जो हमारे देश को आगे बढ़ा रहा है, कौन सा ऐसा पार्टी है जो हमारे देश के सैनिक है उनके लिए काम कर रहा है, हमारे देश के किसान के लिए काम कर रहा है। ठीक है, नहीं तो भाई हमारे बिहार में बहुत से ही ऐसे बड़े बड़े पार्टी है भाई जो जैसे ही सत्ता में आते हैं भाई बिहार का मतलब विकास तो बाद में होगा, पहले खुद का विकास कर लेते हैं। अभी मतलब मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन बहुत से ऐसे पार्टी है जो सत्ता में आते हैं भाई खुद को उप मुख्यमंत्री बना लेते हैं, भाई को स्वास्थ्य मंत्री बना देते हैं एंड उनके पार्टी के जितने भी एमएलए वगैरह होते हैं उन सबको, किसी को कला मंत्री बना देंगे तो किसी को कोई मंत्री बना देंगे और कर लेते हैं विकास। ठीक है, एंड उनके जो भी कम्युनिटी वाले हैं उन सबको ये चीज अच्छा लगता है। और वो लोगों को अगर कैंडिडेट भी खड़ा करना हो, मैं छपरा डिस्ट्रिक्ट से एंड छपरा डिस्ट्रिक्ट में अगर कैंडिडेट भी खड़ा करना हो तो छपरा में उनके पार्टी का एमएलए है, ठीक है, लेकिन वो लोग उसको एमएलए ना खड़ा करके अपने भाई किसी बाल बच्चे को, कोई सिंगापुर रहता है, अमेरिका रहता है, उसको ला के खड़ा करते हैं। ये लोग मतलब पता नहीं क्या करते हैं भाई, जिसको छपरा के बारे में पता नहीं है। ठीक है, छपरा हो गया या फिर बिहार का कोई डिस्ट्रिक्ट हो गया, अब जो लड़की, जो उनका लड़का या लड़की छपरा में रहा नहीं है, ठीक है, छपरा के बारे में उसको पता ही नहीं होगा कि छपरा में कितना गांव है, छपरा में क्या है, उसको लाके खड़ा कर देंगे। भाई अगर आपको छपरा का इतना ही फिक्र है तो आप अपने ही जात वाले को करो, लेकिन उसको करो जो यहाँ पे रहा है, जो आपका एमएलए है। तो यार ये लोग अपने मतलब जात वाले को, एमएलए को खड़ा ना करा के अपने बेटी को खड़ा कराते हैं, फिर भी इनके जात वाले बोलते हैं भाई कि ये हमारे जातिवाद के लिए से नहीं है। तो आप लोग एक बार आंख खोल के देखना कि वो जातिवाद कर रहा है या परिवारवाद कर रहा है। ठीक है, और मेरा जो भी मतलब मैं तो बोलूंगा कि भाई वोट उसी को देना जो आपके जात के लिए नहीं, आपके देश के लिए खड़ा हो। ठीक है, हमारे लिए खड़ा हो, आपके बच्चों के मतलब भविष्य के लिए खड़ा हो, स्टूडेंट्स के लिए खड़ा हो। ठीक है, जो मतलब आपको आगे बढ़ाने के लिए खड़ा हो। आप देखना कौन सी पार्टी ऐसी है जो ज्यादा विकास कर रही है। और एक चीज को भी नोटिस करना आप लोग की, और जितने भी राज्य है भाई वो कितने तेजी से डेवलप हो रहे हैं एंड हम लोग कहाँ है भाई, हम लोग अभी भी वहीं पे, ना तो हमारे पास अभी भी ढंग के टीचर्स हैं स्कूल में, ना ही ढंग का स्कूल है और ना ही मतलब कुछ उतना
हमारे राज्य का डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है, आप बगल में यूपी को देख लो, ठीक है, और भी जितने राज्य हैं उनको देख लो, ये सारी मतलब कहाँ से कहाँ पहुँच गए ये सारे राज्य। ठीक है, तो भाई वोट तो जरूर देना, और ये मत सोचना कि ये मेरे जात का, ये सोचना कि कौन ऐसा पार्टी आएगी जो हमारे बिहार में बड़े बड़े इंडस्ट्री लगाएगी, हमारे बिहार को एक अलग लेवल पे जाएगी, ताकि हम लोग पिछड़ा राज्य ना कहला के, मजदूर राज्य ना कहला के, भाई कुछ अच्छा मतलब रिस्पेक्टेड राज्य कहलाए हम लोगों का बिहार। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। अंत में मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई जिस दिन भी आपके डिस्ट्रिक्ट में वोटिंग हो, ठीक है, आप वोट जरूर देने जाना, अपने फ्रेंड्स के साथ जाना, अपने फैमिली के साथ जाना, एंड सब लोग मिल के भाई, और ये ना कि अलग अलग, सब लोग मिल के भाई तय करके ये चीज़ डिसाइड करना कि ये बंदा हमारे लिए सही है कि नहीं है। ठीक है, ये अपने परिवार को सत्ता में लाने के लिए खड़ा हो रहा है या फिर हमारे देश को लाने के लिए। और अब तो टेक्नोलॉजी इतना ज़्यादा फास्ट हो गया है कि आप मोबाइल पे यार सर्च करोगे, उस चीज़ को फाइंड आउट करोगे तो आपको हर चीज़ का पता चलेगा कि कौन सा ऐसा पार्टी है जो सत्ता में अपने पूरे परिवार को, अपने खानदान को ला के बैठा दिया, एंड कौन ऐसा पार्टी है जो सत्ता में अकेले आया है एंड मतलब अकेले ही काम कर रहा है, एंड भाई मतलब जो अपने परिवार को आगे बढ़ा रहा है उस वो काम करेगा, या फिर जो इंसान अकेले आया है और अकेले काम कर रहा है वो काम करेगा। ये चीज़ मतलब इन सारी चीज़ों को फाउंड आउट करना पड़ता है वोट देने से पहले। इन सारी चीज़ों के ऊपर आप रिसर्च करना, ऐसे ही नहीं कि आपके मतलब मैं पंडित जी हूँ तो मेरे को किसी पंडित जी ने आके बोला कि मैं पंडित हूँ, जाके मेरे को वोट दे देना, और मैं गधे की तरह उठा और मतलब भेड़ों वाली हाल है कि मतलब भेड़ एक ही झुंड में जा रहे हैं तो मैं भी उधर ही जाकर उनको ही वोट देते। ऐसा नहीं, रिसर्च करना है बढ़िया से, जो काम करेगा उसी को वोट देना है। ठीक है, तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड कमेंट करना कि आप किसको वोट करोगे।